नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। पिछले कुछ दिनों तक निजी व्यस्तताओं के कारण लॉन्ग वीडियो नहीं बन पा रही थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग लॉन्ग वीडियो का इंतज़ार करते हैं और आज आपके आशीर्वाद के लिए ही एक बार फिर से लॉन्ग वीडियो लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। किसी भी काम के दौरान एक समय अवधि, महीना, 6 महीना, साल के बाद एक इंस्पेक्शन होता है। उस इंस्पेक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि जो काम करने की विधि बताई गई थी, क्या सारा काम उसी के अनुसार हुआ है, और अगर उसमें कहीं पे कुछ अव्यवस्था सी दिखाई पड़ती है तो उसके ऊपर नियंत्रण नए बनाए जाते हैं, अंकुश लगाए जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे काम करने वाले को डांट फटकार होती है या उसकी तारीफ की जाती है। एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, अर्थ किया जाता है। इसको दूसरी भाषा में ऑडिट बोलते हैं। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? आमतौर पर ये शब्द एक डरावना शब्द है। ऑडिट हो रहा है तो डर लगता है। ऑडिट है क्या? ऑडिट बेसिकली दो चीज़ों का एक तालमेल है, वेरिफिकेशन है कि ये होना था, ये हुआ। जो होना था वो आपका बजट है, वो विधि है, तरीका है। इस तरीके के अनुसार इतना होना चाहिए था, वही हुआ। जैसे कन्वेंस में डाले गए हैं 5 लाख रुपए, तो क्या कन्वेंस में 5 लाख का ही खर्चा हुआ है? हाँ, इसमें हुआ है 5.5 लाख। तो भाई 50,000 रुपये किस चीज़ के बढ़ गए, उसकी वेरिफिकेशन होगी, देखे जाएंगे। पता लगा कि 15-15 हज़ार के 2 वाउचर पड़े हुए हैं, ये किस चीज़ के वाउचर हैं? पता लगा ट्रक करनी पड़ गई थी किसी वजह से, इसमें एमडी का अप्रूवल है, यहाँ जी ये मेल है, वो अप्रूव हो जाएगा। खर्चा 5 लाख का ही है, अप्रूव 5.5 हो रहा है क्योंकि 50,000 की अप्रूवल है। ये उसके तरीके हैं काम करने के। वैसे ही सारे खर्चे होते हैं। अब आपने बजट दिया है 1 करोड़ का, खर्चा हुआ 2 करोड़, तो 1 करोड़ फालतू कहाँ से खर्चा हो गया? अगर 1 करोड़ फालतू खर्चा हो रहा है, या तो बजट गलत बना है या खर्चा फालतू हुआ है। तो ये कंट्रोल को बोलते हैं ऑडिट। तो यानी जो एक स्टैंडर्ड है, वो उस स्टैंडर्ड को तुलना करते हैं एक्चुअल से, और एक्चुअल के कम ज़्यादा से इस बात का निर्णय लिया जाता है कि बजट बनाने में कहाँ गलती हुई है और कहाँ पे ठीक ठाक काम हुआ है। अब ये तो हो गई ऑफिस की बात, काम क्षेत्र की बात। आम जीवन के अंदर भी हम ऑडिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर फैसला करते हैं। अब आम जीवन में ऑडिट कैसे होगा? एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड क्या है और उसके ऊपर एक्चुअल्स क्या हुआ, और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, बड़ा आसान एग्जाम्पल है, आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि ऑडिट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। मानक, स्टैंडर्ड मतलब मानक, कि ये हमारा आधार है, हमने इससे चेक करना है। जैसे हम मीटर नापते हैं तो हमारे पास फीता होता है, फीते से नाप लिया, वो फीता जो है वो मानक है। हम ज़मीन से फीता नहीं नापते कि ज़मीन इतने फिट की है तो फीता कितने फिट का हुआ। फिट से उसको नापते हैं, ज़मीन को। आप कोई भी व्यक्ति ऑफिस में काम करके, मेहनत करके, कोई भी काम करके घर आया और घर आके आराम से बैठा है कि अब मैं खाना खाऊंगा। पत्नी ने कहा खाना खा लो, कुछ बात करनी है। अब ये सेंटेंस जो है वो बड़ा डरावना है। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाएगी और वो टेंशन में आ जाएगा, बात क्या करनी है। अब वो उसके हाव भाव को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व किससे करेगा? उसके पुराने व्यवहार से। वो हो गया स्टैंडर्ड, कि पहले नॉर्मल मोड में पत्नी का क्या व्यवहार होता था, वो है नॉर्मल, वो है स्टैंडर्ड। और अब क्या व्यवहार है? हंस रही है, मुस्कुरा रही है, चेहरे पे तनाव है, गुस्से पे है, आंख में क्या भाव हैं। ये जो आपके वेरिफिकेशन है ना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल्स का स्टैंडर्ड के साथ ऑब्जर्वेशन। इससे आप आइडिया लगाते हैं कि धमाका किस प्रकार का होने वाला है, कहीं कोई गड़बड़ है, ठीक ठाक है, क्या है। क्योंकि जब तक बात पूरी पता नहीं चलेगी, आपकी भूख खत्म है। तो ये है ऑडिट ऑब्जर्वेशन के अंश, कि अगर ऑडिट हो रहा है तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल के अंदर आए थे ऑडिट वाले चेक करने के लिए, तो वुड ग्राफ्ट यानी जो
बुक क्राफ्ट, सॉरी, बुक क्राफ्ट वाला था, उसके पास एक हथौड़ी थी। हथौड़ी का वजन जब दिया गया था तो 1 किलो था, और यूज़ करते करते उसका हो गया 950 ग्राम। तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन में उसने लिखा कि 50 ग्राम शॉर्ट। अब हथौड़ी का 50 ग्राम कौन घर उठा के ले गया, अरे घिस गई। तो इस प्रकार के भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, भैया था तो 1 किलो, निकला 950 ग्राम, तो 50 ग्राम लोहा कहाँ गया, या घिस गया, कोई तोड़ के मास्टर साहब अपने घर थोड़ा ना लेके गए। तो ऑडिट में ये भी ऑब्जर्वेशन होता है, तो आपको पता चल जाता है कि जो बात करने वाली बात है वो फुसफुसिया है या भयानक है। अगर भयानक है फिर तो आपके लिए खतरा है, फुसफुसिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट के सवाल जवाब आएंगे, हम जवाब लिख के दे देंगे, भैया घिस गई, 50 ग्राम निपट गया। ये तो है ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ये तो आपको ठीक समझ में आ गया। और ये अगर मैं बच्चों को भी देख रहा होगा तो ठीक समझ में आ जाएगा कि ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड कहाँ से बनता है। ये आपने खुद जनरेट करना पड़ता है व्यवहार के अंदर। किसी के साथ आपका व्यवहार चल रहा है, नॉर्मल मोड में वो कैसा होता है और आज आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है, तो उस व्यवहार से आप पकड़ लेते हैं कि आज इसका मूड ठीक नहीं है, इससे मैं मजाक करूं या ना करूं, आज इससे अपने पैसे मांगूं या ना मांगूं, जो भी चीज़ें इससे बात करनी भी है कि आज छोड़ती नहीं है, हम अपने आप को बिजी बना के इसको अवॉइड करते हैं, ये आप तुरंत फैसला कर लेते हैं। ये है ऑडिट ऑब्जर्वेशन आज के हिसाब से। अब दूसरा पॉइंट, आपसे रेड लाइट जंप हो गई, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, अब वो स्थिति क्या है, वो है सरेंडर वाली। भाई साहब गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, पीछे से ट्रक बड़ा तेज आ रहा था, अगर मैं ब्रेक लगाता तो वो ठोक देता। इस तरह के चलते हुए बहाने होते हैं जो उस मौके पे दिए जाते हैं। और ये देखा जाता है कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला, वो आपकी बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसे ही बहाने दिन भर आते हैं। तो वो आपकी बात को कितना गंभीरता से ले रहा है, चालान तो कटेगा। वो कैसे सेट होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने जो डील किया, वहाँ पे आप हैं सरेंडर पोजीशन में, क्योंकि आप उससे उलझ नहीं सकते, क्योंकि चालान में कितने ज़ीरो लग जाएंगे इसका आइडिया नहीं है। वो है सरेंडर पोजीशन। सरेंडर पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि आप गुलाम हो गए। सरेंडर पोजीशन उस स्थिति को बोलते हैं कि जब आपको पता है कि आप खतरे में हैं, खतरे से बाहर निकलना है, कम से कम नुकसान में, नुकसान तो होना है, तो कम से कम नुकसान में कैसे बाहर निकले, वो सरेंडर है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझाएं। आपकी बहस हो रही है, पत्नी ने कोई चीज़ बोली और आपने सोचा कि ये चीज़ गलत है, अब आप उसके साथ बहस कर रहे हैं। पत्नी ने एक सेंटेंस बोला तो तुम फैसला कर लो, तुमने जीतना है या चैन से रहना है। अब क्या करेंगे, चैन से ही रहना है। ये है सरेंडर की अवस्था, ये है समझदारी का विचार। तो आज तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो एवरीवन, आज पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।